23 जनवरी 2024 को राम मंदिर को लोगों के लिए खोल दिया जाता है। और खोलते ही ऑन एन एवरेज शुरू में ही 8 से 13 लाख रुपए का चढ़ावा आने लगता है और फेस्टिवल्स में बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, 50 से 60 लाख रुपए तक चढ़ावा पहुंचने लगा। ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए 4 ऑटोमेटिक हाईटेक काउंटिंग मशीन लगाई गई, कंप्यूटराइज रिसिट काउंटर, एक्स्ट्रा डोनेशन बॉक्स रखे गए। लेकिन डे बाय डे चढ़ावा इतनी तेजी से बढ़ने लगा कि इसको मैनेज करना आसान नहीं हो रहा था और इसको मैनेज करने के लिए ट्रस्ट ने फिर 2 चीजें की। एक तो राम मंदिर से 200 मीटर दूर फैसिलिटी सेंटर के एक बड़े से बेसमेंट के अंदर सिक्योर काउंटिंग रूम बनाया गया, सीसीटीवी वगैरह सारी चीजें लगा दी गई ताकि जो भी चढ़ावा है इसके अंदर काउंटिंग सही से हो सके। दूसरी चीज ट्रस्ट ने यह की कि एसबीआई जो बैंक था इसके साथ एक एमओयू साइन किया ताकि ये जो सारा काम चल रहा है ये प्रोफेशनल तरीके से मैनेज किया जा सके। इस एमओयू को साइन करने के बाद फिक्स हुआ कि पैसा इकट्ठा करने से लेकर गिनने और बैंक पहुंचाने तक का जो पूरा प्रोसेस है ये एसबीआई और एसबीआई के ऑफिसर मिलकर देखेंगे। अब एसबीआई के साथ जब ये एमओयू साइन हुआ तो यहां से काम के लिए एसबीआई को प्रॉपरली इंटरव्यू वगैरह लेके उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे हायर करना था। लेकिन ये करने की बजाय हायरिंग जुगाड़ और कौन ट्रस्टी का खास है उसके बेसिस पे होने लगी। सबसे पहले ट्रस्ट में जो चंपत राय थे उनके क्लोज रत्नेश चतुर्वेदी और गगनदीप सिंह, इनको मंदिर से बैंक तक डोनेशन और चढ़ावा ले जाने वाली टीम में ऐड कर दिया गया। और हिंदुस्तान की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि एक बैंक ऑफिसर ने उनको बताया कि जब ये हायरिंग हो रही थी तो एसबीआई के ऊपर प्रेशर बनाया गया कि उनके जो लॉयल हैं सिर्फ उनको ही रखा जाए। तो जो हायरिंग भी हुई वो प्रॉपरली प्रोफेशनल्स को हायर करने की बजाय एसबीआई के ऊपर प्रेशर डाल के जान पहचान वालों को रखा गया। अब इसके बाद एसबीआई को प्राइवेट सिक्योरिटी और कैश हैंडलिंग के लिए भी हायरिंग करनी थी। तो इस काम के लिए एसबीआई ने बनारस की सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज को यह काम आउटसोर्स कर दिया और यहां भी क्वालिफाइड और प्रोफेशनल्स को रखने की बजाय बिना कोई इंटरव्यू प्रोसेस फॉलो करे ट्रस्ट के अंदर जो लोग थे उनकी सिफारिश पे अयोध्या के लोकल लोगों को रखना शुरू कर दिया गया। और ये चीज मैं क्यों कह रहा हूं वो भी बताता हूं आपको। मनीष यादव ये चंपत राय के ड्राइवर का भतीजा था, इसको सैनिक सिक्योरिटी सर्विस पे प्रेशर बना के कैश काउंटिंग के काम के लिए रखा गया। ऐसे ही अनुकल्प मिश्रा ये लव कुश मिश्रा का जीजा था, ये दोनों के दोनों ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं। इन दोनों को नोटों की गिनती और जो चढ़ावा था उसका वाउचर तैयार करने के लिए रखा गया। चंपत राय के पर्सनल ड्राइवर रमाशंकर उर्फ टीनू यादव ये मंदिर के अंदर की एडमिनिस्ट्रेटर, सारे इंपॉर्टेंट काम, वीआईपी विजिट, स्ट्रांग रूम की चाबी और कैश काउंटिंग सब जगह इनका इन्वॉल्वमेंट रखा गया। और ये जितनों के मैं नाम ले रहा हूं इन सब की ये 20 से 22 हजार तक की सैलरी थी, कुछ की 12-12 हजार भी सैलरी थी। लेकिन अभी आगे देखिएगा आप, ये सारे के सारे अभी करोड़पति बनेंगे, थोड़ा सा वेट करिए। अब हायरिंग वगैरह सारी जब पूरी हो गई तो उसके बाद मंदिर के अंदर प्रोसेस वगैरह सेट किए गए। रूल के हिसाब से मंदिर के अंदर जगह जगह दान पेटियां लगा दी गई। ये दान पेटियां जब भर जाती थी तो इनको ट्रस्ट और बैंक के 4 लोगों के सामने खोला जाता था और फिर इन पैसों को लोहे के बक्से में डाल के ताला लगा के मंदिर से 200 मीटर दूर जो फैसिलिटी सेंटर के बेसमेंट में इन्होंने एक जो रूम लिया था उसमें ले जाया जाता था। और इस रूम के अंदर सीसीटीवी की निगरानी में बक्सों को रख दिया जाता था, जिसको अर्जुन देव नाम का एक रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर संभालता था। और फिर इसके बाद इसी रूम के अंदर सीसीटीवी के अंदर 2 शिफ्ट में काउंटिंग करी जाती थी। एक शिफ्ट मॉर्निंग में 8 से दिन में 2 बजे तक रहती थी, दूसरी शिफ्ट 2 बजे से रात के 8 बजे तक होती थी। टोटल 50 लोग इस काउंटिंग रूम में प्रेजेंट होते थे। काउंटिंग के टाइम पे इन 50 लोगों में से 24 लोग सिर्फ पैसा गिनने वाले होते थे। ये कहने के लिए तो सैनिक सिक्योरिटी सर्विस के लोग थे, लेकिन इनको ट्रस्टी के जो क्लोज थे उनकी सिफारिश से रखा गया था। और इन 24 लोगों के ऊपर 12 ट्रस्ट के बंदे निगरानी रखते थे और इन दोनों के ऊपर 14 लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑडिट टीम के होते थे। तो टोटल 50 लोग इस तरीके से काउंटिंग करते थे और इन सब के ऊपर सीसीटीवी लगे होते थे जिसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर टीसीएस संभालती थी। और जब ये काउंटिंग होती थी तो कहीं भी जाना अलाउड नहीं होता था, सिर्फ बगल में जो टॉयलेट था वहां जाना अलाउड था और सिर्फ खाना खाने के लिए अलाउड था। और ये जो 50 लोग थे, ये जो काउंटिंग में इन्वॉल्व थे, इनमें सारे जुगाड़ से ही रखे गए थे। लव कुश मिश्रा, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, टीनू यादव, ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे को जानते थे। कोई किसी का भतीजा था, कोई किसी का जीजा था, कोई किसी को 5 साल पहले मिला था। तो कहने का मतलब यह है कि क्योंकि जुगाड़ से इनकी सबकी नौकरी लगी थी तो कोई भी थर्ड पार्टी के थ्रू इनका वेरिफिकेशन वगैरह भी नहीं हुआ। अब जब ये काउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इसके कुछ दिन बाद ये लोग चोरी करना स्टार्ट करते हैं। इन लोगों को ऑलरेडी पता था कि मेन कैमरे किस जगह पे लगे हैं, ऑलरेडी एक दूसरे को जानते थे, लोकल थे। तो बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से इन्होंने क्या किया, कुछ कैमरे जो लगे हुए थे उनका व्यू ब्लॉक किया। और जब ये व्यू ब्लॉक करते थे तो बाकी क्या करते थे कि 500 की गड्डी जेब में डाल लेते थे। और उसके बाद एज पर एनडीटीवी इन गड्डियों को वॉशरूम जाने के बहाने वहीं टॉयलेट में छुपा दिया जाता था। और जब पूरा दिन खत्म होता था तो गड्डियां निकाल के मंदिर से बाहर चले जाते थे और फिर आपस में बांट लेते थे।